अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। मिशन रिहाई है और उनकी मरकजी क़यादत ने जो कुछ कर डाला है, लेकिन अब असल आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इसे कहते हैं असल थप्पड़ रसीद करना, और सही वाला थप्पड़ रसीद किया गया है। बाकायदा तौर पर ऑलमोस्ट कॉल दे डाली गई है। ये किसने कॉल दी है, कब दी है, कितनी देर पहले दी है और किसके मुंह पर तमाचा जोरदार रसीद किया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके सामने शेयर करनी है। दूसरा, पीका एक्ट के खिलाफ और पाकिस्तान में सहाफियों, यूट्यूबर्स, आजादी इजहार राय पर कदगन बर्दाश्त करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ होने वाले नारवा सलूक के खिलाफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिख डाला है। इस खत में क्या कहा गया है, किस पेशा वराना मामलात के ऊपर नजरसानी करने का कहा गया है कि ये वाली चीजें हो रही हैं और उसका इदराक होना जरूरी है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। फिर माजी करीब में हमने देखा कि हुक्मरान जब गलत करते थे तो उसके ऊपर डट जाया करते थे, फिर बाद में जब उनको कुछ शर्म दिलाता था तो उनको शर्म आ जाती थी, कहते नहीं गलत कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए। अब वो दौर आ गया है कि डट जाना है, फिर कोई शर्म दिलाए तो फट जाना है, उसको पकड़ लेना है, उसको जलील करना है और ये भी कहना है हमें शो ऑफ पसंद नहीं है, मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम को अंदर करके रहेंगे। और ये उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि सारी सिचुएशन के अंदर जालिम कौन है, मजलूम कौन है। उसकी क्या डिटेल्स रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, वैसे तो बादल भी बरस रहे हैं, पीछे बारिश चल रही है, ठीक है, वो भी आसमान भी जो है वो एहतजाज फरमा रहा है, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। ऊ ऊ ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमाइए ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आ सके। जनाब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसके ऊपर अवाम की नजरें थी, उम्मीदें थी, 2.5 साल में किसी उम्मीद के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग अब समझना शुरू हो गए कि झूठे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ये इमरान खान का नाम कैश कर रहे हैं, सबको पता है कि इन्होंने टाइम टपाऊ प्रोग्राम चला रखा है। तो अब लोग बोलना शुरू हो गए। एक हतमी कॉल का थ्रेट जो है ना वो अंदर से आया है। ये इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त थे, अक्सर सिक्योरिटी के अंदर इमरान खान साहब को साथ साथ ले जाया करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी गाड़ी के साथ साथ हुआ करते थे। इनका नाम है अहमद खान नियाजी। इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ा मुदब्बिर किस्म की शख्सियत है, खान साहब के साथ साये की तरह रहते थे 2-3 लोग, उनमें एक ये भी हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जाते डी चौक, तुम कल की कॉल दो, हम सवाबी से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम फिर हमें खान तो निकाल कर दो ना भाई। ये अली अमीन गंडापुर और बाकी मरकजी क़यादत के ऊपर शदीद तंज कर रहे हैं। कहते हैं हम नहीं जाते डी चौक, तुम कल की कॉल दो, हम स्वाबी से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम फिर हमें खान तो निकाल कर दो। 6 बार तुम रास्ते में धोखा दे चुके हो। डायरेक्ट उन्होंने जलील किया, और करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अब जरूरत है इस बात की कि वन शुड कॉल स्पेड स्पेड, सच को सच और झूठ को झूठ बोला जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ज्यादती, नाइंसाफी की, बेगैरती, बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। वो कहते हैं 6 बार तुम रास्ते में धोखा दे चुके, तुमने गैरतमंद अवाम का नाक कटवा दिया है, गैरतमंद अवाम की नाक कटवा दिया, तुमने जलील करा दिया, उनको थल्ले लगते हुए दिखा दिया। लाजमी नहीं है जिसका कद ऊंचा हो, लंबे बाल हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, वो वैसा ही काम करे जैसा पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, वो उतने बड़ा ही मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किस चक्कर में 3 महीने दिए, 90 डेज का टाइम, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 डेज का टाइम दिया ना, इनका मुखातिब अली अमीन गंडापुर साहब है। 90 दिन का टाइम किस चक्कर में दिया, जब खान साहब ने तुम्हें कहा कि 5 तारीख को पीक पर ले जाओ इस सारी मुहिम को। ये तारीख नहीं देंगे तो हम देंगे,
मोहम्मद अहमद खान नियाजी कहते हैं अगर इन्होंने तारीख नहीं दी तो हम देंगे। फिर मामला यहीं तक नहीं रुकता है जनाब। एक और सिचुएशन भी इस सारी सिचुएशन के अंदर देखने को मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये MNA है इकबाल आफरीदी, उन्होंने एक अदद व्लॉग के अंदर बात करते हुए कहा है कि इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में मेरे सामने कहा था कि मिर्जा आफरीदी को टिकट नहीं देना है। यानी इमरान खान साहब ने जो ऑर्डर किया था कि मिर्जा आफरीदी को टिकट नहीं देना है, इन्होंने उसके खिलाफ उसको टिकट जारी कर दिया है। टिकट नूरुल हक कादरी को मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिला, और इन्होंने मिर्जा आफरीदी को टिकट दे दिया। ये हालत है, यानी इमरान खान के ऑर्डर्स को भी इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया, पीछे डाल दिया। तो मेरे ख्याल में मरकजी क़यादत के मुंह पर इससे ज्यादा जोरदार तमाचा कोई और रसीद नहीं कर सकता था, जो कि रसीद कर दिया गया। ये भी सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त मामूर रहते थे। उन्होंने अब खुलकर बात कर दी है, तुन के रख दिया। उधर आलिया हमजा मलिक साहिबा, जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ते हैं, और हाल ही में शेख वक्कास अकरम और आलिया हमजा, इन दोनों की कन्वर्सेशन जो है, ऑडियो कन्वर्सेशन, वो भी लीक हुई है। वो कहती हैं अब वक्त आ गया कि बाहर निकलना है, आपका लीडर आपको कॉल दे रहा है, जो नहीं निकल सकता उसको हाथ जोड़कर कहती हूं साइड पर हो जाए। इन्होंने भी तुन के रखा हुआ है, सनम जावेद खान ने, अलीमा खान साहिबा ने, सब ने ठीक ठाक रगड़ के रखा हुआ है। उधर से कासिम खान और सुलेमान खान की आमद के हवाले से अब चमगोइयां होना शुरू हो गई हैं कि जमाइमा के साथ आए तो किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर इन सब के देखें जो गुफ्तगू का अंदाज है वो क्या है मरकजी क़यादत का, जबकि जो कोर वर्कर है वो क्या चाहता है। आज जो है एक और अनहोनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जाहिर है ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तक भी पहुंची होगी, जस्टिस आयशा मलिक तक भी पहुंची होगी, ये बात जस्टिस अफरीदी तक भी पहुंची होगी। पीका एक्ट और सहाफियों के इश्यूज पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। पाकिस्तान में सहाफियों को पेशा वराना फराइज की अंजामदही में बढ़ते खतरात का सामना है। सहाफियों को पीका कानून के तहत मुकदमात का सामना है, हरासानी और धमकियों का सामना है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं। पीका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीका कानून का असर नौ जायजा लेना बनता है और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। कानून में तब्दीली PFUJ और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने खत लिख दिया है जी चीफ जस्टिस को। बाकी लोगों को भी लिखा गया हो, असर इसका कोई नहीं होना, लेकिन सिंबॉलिक जरूर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका शायद लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हो। जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान है, वो कहते हैं इमरान खान जैसी जेल बर्दाश्त कर रहा है, ऐसी जेल किसी सियासतदान को अल्लाह ना दिखाए। वो जो बर्दाश्त कर रहे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, और जिनको ये छोटी बात लग रही है वो इस वक्त जो है इक़्तिदार में है, और जिन्होंने इसको छोटी बात बनाकर पेश कर दिया है न्यू नॉर्मल, वो भी मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के। इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हुए हैं। बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि कासिम और सुलेमान पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड ना करें, क्योंकि यकीनी बनाएगी हुकूमत, क्योंकि पेशावर में लैंड करने पर सारा खैबर पख्तूनख्वा उनके पीछे आ जाएगा। सिर्फ KPK नहीं जी, पूरा पाकिस्तान उनके पीछे होगा। आखिरकार इमरान खान का खून है, और अब इस सिचुएशन के अंदर जबकि मरकजी क़यादत सबको पता है कि अपने आप को बेचकर बैठी हुई है, तो आखिर कोई ना कोई तो रास्ता निकालना है। अच्छा, FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया है। फेडरल फोर्स में तब्दीली का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल करना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगा। जबकि आज अडियाला जेल के अंदर जो है वो मॉक मशकें हुई हैं जी, मॉक एक्सरसाइज हुई है। अडियाला जेल में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड की मॉक एक्सरसाइज हुई है। आग लगने, हंगामी हालत से निपटने, रेस्क्यू करने और जेल में घुसने वाले मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने की फर्जी मशकें की गई हैं। लेकिन ये याद रखिए, पिपणी फाड़ शट्टे टाट है, याद रखिएगा। यही वजह है, उनको आइडिया है इस हुकूमत को, इस सरकार को, कि कैफियत जो होती है ना वो बदलते देर नहीं लगती। जब आप इतना बड़ा मैस क्रिएट कर दें, लोगों को जीने जैसी सहूलत से दूर कर दें, सरमायाकार यहाँ से भाग रहे हैं, नौजवान मायूस है, अगर बच्चे आ गए खान साहब के तो कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसके तनाजुर में ये वाला काम हो रहा है। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माज़ ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, पूरे गौर से सुनिएगा जरा, मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है।
कानून 77 साल से बनते आ रहे हैं, कानून पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा और वो किताबों तक बंद रहेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, कानून से कोई बालातर नहीं है। कमजोर के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। सबसे पहले तो कानून वाकई 77 साल से बन रहे थे, नए कवानीन की जरूरत नहीं थी जो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में और बाकी सूरतों में बन रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जरूरत के तहत, नजरिया जरूरत के तहत कवानीन बनते हैं, आइन में तब्दीली आती है। फिर आप कहती हैं कि आपका बेटा हो तो वो कानून से बालातर नहीं है, तो पूरे खानदान का एहतसाब हो जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। फिर आप कहती हैं कि कमजोर के साथ अब पूरी रियासत खड़ी होगी। माशाल्लाह, कमजोर ने सिर्फ एक भीगते हुए बरसाती के अंदर 4 जुमले जो कि बेहुदा थे, नहीं बोलने चाहिए थे, वो क्या बोल डाले, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया, उस बेचारे को आपने फतह कर लिया। ये है आपका कानून, ये है आपका इंसाफ। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से मुतालिक मैं अभी देख रहा था, वो फरमाते हैं, जरा गौर इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। वो कहते हैं वकला की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि आइन की हिफाजत करना है। हुजूर वाला, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ वकला की नहीं है, यह जिम्मेदारी जजेस की भी है, मुंसफीन की भी है। उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इंसाफ फराहम करना है। उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आदल को सेफ गार्ड करना है। उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सच को प्रोटेक्ट करना है, झूठ की बेहकनी करनी है। लेकिन नहीं, असल में प्रॉब्लम यह है, गलत करते जाना है, कहना है हम ठीक कर रहे हैं और कहना है कि हमने गलत को ठीक करने का तहिया का रखा है। बस ये चल रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह साहब जी ये फरमाते हैं, जरा गौर से, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग पीटीआई हुकूमत गिराने नहीं जा रही और ना ही किसी जमात से है हमारी ऐसी कोई बात हुई है। सबको पता है, ये बिल्कुल 100% सबको पता है कि जो नून लीग है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है KPK से, खासतौर के ऊपर जनाब अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत जो है वो जड़ से उखड़े या निकले। ये सोचना होगा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना निकल सकती है ना निकलेगी। अगर ये ना होता तो ये जो फिक्स्ड मैच खेला गया है खासतौर के ऊपर लाहौर के अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सूरत में, वो फिक्स्ड मैच ना हो रहा होता। ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। अच्छा जी, यासर तूर का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के उन ऑफिशियल सहाफ़ी अंसार अब्बासी फरमाते हैं, अनऑफिशियल सहाफ़ी अंसार अब्बासी फरमाते हैं कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है, आसिफ जरदारी को नहीं हटाया जा रहा। अंसार अब्बासी सहाफ़ी थोड़ा तोता है जो उन्हें कह दिया जाए टैग कर देंगे, तहकीकाती सहाफ़त तो उनकी कब की बढ़ चुकी है। प्रोग्राम तो काफ़ी अर्से से बढ़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल मर्जी है, हर किसी की अपने हिसाब से करता है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।